वालेकुम स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हमने जो है वो कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लिया था और ख़ास तौर पर मैंने आपको जो है ग्लूकोज़ का जो मॉलिक्यूल था उस ग्लूकोज़ के मॉलिक्यूल का जो फिशर प्रोजेक्शन थी वो मैंने आपको सिखाई। उसके बाद मैंने जो है आपको उसके जो है वो आइसोमेरिक फॉर्म्स जो है वो बताई, क्लोज फॉर्म बताई और उसके बाद जो है वो मैंने पायरानोज की फॉर्म जो है वो मैंने आपको बताई। अब इसके बाद है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन जो है वो हम जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला तरीका जो है वो हमारा क्लासिफिकेशन का ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट यानी उनका जायका कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन टेस्ट में आती है, कुछ जो होती हैं वो शुगर्स होती हैं, ठीक है, और कुछ जो होती हैं वो नॉन शुगर होती हैं। ठीक है, यानी कुछ जो होंगे वो मीठी होंगी और कुछ जो होंगे मीठी नहीं होंगी। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज मीठा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास शुगर है, हम शुगर को देख लेते हैं। शुगर में क्या है, सबसे पहले देखें ये वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। दीज कार्बोहाइड्रेट, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं आर स्वीट, मीठे होते हैं। और दूसरी सबसे अहम चीज़ ये क्रिस्टलाइन होते हैं। ठीक है, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन तो आपने पढ़ा ही है। और तीसरी चीज़ जो है वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। ये आमतौर पर पानी में आसानी से क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल ग्लूकोज हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद जो है वो फ्रक्टोज हो गया। ये सारे के सारे वो कार्बोहाइड्रेट हैं जो आमतौर पर इनका जायका क्या होता है, आपका मीठा होता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास दूसरी क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास नॉन शुगर है। नॉन शुगर में ये होता है कि ये आमतौर पर हमारे पास जो होते हैं, पहली सबसे अहम चीज़ कि ये कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो एमॉर्फस फॉर्म में होते हैं। अंदर इनके कोई भी जो है वो स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता। ये आपके पास जो होते हैं वो एमॉर्फस फॉर्म में कोई अरेंजमेंट एटम की मौजूद, टेस्टलेस होते हैं, कोई जायका नहीं होता इनका। ठीक है, फीके से होते हैं। एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, और ये आमतौर पर इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। ये दो बुनियादी जो है वो डिफरेंसेस हैं शुगर और नॉन शुगर के दरमियान। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्च, ठीक है, और कुछ जो है वो हमारा सेल्यूलोस। आप कभी जैसे जो आलू वगैरह होता है उसको अगर आप खाएं तो आपको उसके अंदर कोई जायका जो है वो महसूस नहीं होगा। ठीक है, उसमें क्या होता है, स्टार्च में कुछ ऐसे होते हैं, मीठे आलू होते हैं तो उनमें होता है ये स्टार्च जो है वो आमतौर पर इनमें ग्लूकोज में और दूसरी चीज़ों में मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसी वजह से वो आलू में मीठा लग रहा होता है। तो ये आमतौर पर जो है जो आलू जो होते हैं, नए आलू जो आमतौर पर आए हुए होते हैं, वो आमतौर पर अगर देखेंगे तो उनके अंदर कोई जायका मौजूद नहीं होता क्योंकि उसके अंदर स्टार्च होती है। अच्छा, सेकंड जो हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन है वो हमने क्लासीफाई किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी जो है, दूसरी क्लासिफिकेशन जो है वो हमारे पास रिड्यूसिंग जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं। रिड्यूसिंग, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हमने क्या किया हुआ है, इनको क्लासीफाई किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि कुछ जो होती हैं हमारे पास जो होती हैं वो रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं और कुछ जो होती हैं वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती हैं। रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अच्छा, सबसे पहले हम रिड्यूसिंग शुगर को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर है, उनको हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखें, रिड्यूसिंग शुगर आमतौर पर वो होती है, हमने चैप्टर नंबर 9 के अंदर एक जो है वो टेस्ट पढ़ा था, टॉलेंट रिएजेंट एंड फैलिंग सॉल्यूशन। तो फैलिंग सॉल्यूशन में क्या था कि हमने जो है वो कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड लिया था जो नीले रंग का होता है और इसके अंदर कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, याद होगा ये रिएक्शन हमने लिया था।
जिसके अंदर हमने देखा था कि भाई कि कॉपर हाइड्रोक्साइड था, ये रिएक्शन अगर आपको याद हो। तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ कॉपर के ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, नीले रंग का होता है, और ये क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है जिसमें कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है, और ये जो है वो आपके पास ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो कुछ शुगर ऐसी होती हैं जो आम के जो है वो रिड्यूस कर देती है। अब देखिए खुद तो ऑक्सीडाइज हो गए, लेकिन इसने इसको क्या क्या रिड्यूस करवा दिया, तो ये रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं। ठीक है, ये सिंपल सा। तो ये बात समझ में आ गई कि हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर्स होंगी जो आपके पास जो है वो द शुगर्स, इसकी डेफिनेशन ये है कि शुगर्स विच रिड्यूसेस, जो रिड्यूस कर दे, विच रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट को एंड फैलिंग सॉल्यूशन को अगर वो क्या कर दे, रिड्यूस कर दे, आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। ये हमारे पास क्या कहलाती है, रिड्यूसिंग शुगर कहलाती है। और आमतौर पर इनके पास होता क्या है कि इनके पास दे कंटेन फ्री एल्डिहाइड एंड और कीटोनिक ग्रुप। उनके अंदर एल्डिहाइड, ज़ाहिर बात रिड्यूस जब भी होगा जब उसके अंदर कोई एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप जो होगा वो मौजूद होगा। तो हमारे पास जितने भी आपके पास मोनोसेक्राइड है, अभी ये क्लासिफिकेशन मोनोसेक्राइड के आगे पढ़ाऊंगा तो ये फिर आपको समझ में आ जाएगा ये मोनोसेक्राइड क्या है। मोनोसेक्राइड वो होता है कि जिसके अंदर सिंपल सा यूनिट एक ही मौजूद हो। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज में सिर्फ एक ही यूनिट मौजूद है। ठीक है, फ्रक्टोज है और जो है गैलेक्टोज है, इनमें सिर्फ एक ही जो है वो मॉलिक्यूल जो होता है वो मौजूद होता है। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो क्या है, मोनोसेक्राइड के। तो जितने भी मोनोसेक्राइड होते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। फिर इसके बाद ओलिगोसेक्राइड वो होते हैं, इनके अंदर जब इनको हम हाइड्रोलाइज करवाते हैं तो हाइड्रोलाइज करवाने में इनमें से 2 से लेके 10 के दरमियान जो है वो हमारे पास मॉलिक्यूल छोटे छोटे टूट रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें सिवाय किसके, सक्रोज के, एक्सेप्ट सक्रोज, जिसमें आपको है माल्टोज। और इनके अलावा जितने भी हैं, ये भी मैं अभी ओलिगोसेक्राइड आपको पढ़ाऊंगा तो इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा तो उसमें आप देख लीजिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो आपके पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। अब नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स वो शुगर होती हैं जो आमतौर पर जो है वो फैलिंग और सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करती। तो सिर्फ इसके अंदर जो है वो वन ओलिगोसेक्राइड, जैसे मैंने बताया था, वन ओलिगोसेक्राइड जिसमें आपका जो है वो क्या शामिल है, सक्रोज शामिल है। इसके अलावा जो है वो पॉलीसेक्राइड, जो भी पॉलीसेक्राइड में इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, काफ़ी यूनिट होते हैं ब्रेक करने में, जैसे स्टार्च हो गया, ये सारे के सारे जो है वो रिड्यूसिंग शुगर हैं। अगर आप स्टार्च लें और उसको फैलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराएं तो वो कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा। अच्छा, इसके बाद अब हमारे पास जो थर्ड क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है। अब इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखें, हमारे पास है 3 क्लासिफिकेशन है। एक हमारे पास मोनोसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड की डेफिनेशन ये है, दीज आर द
simplest sugar. These are the simplest carbohydrate. सबसे simplest carbohydrate होते हैं which cannot be further hydrolyzed, जिनको हम जो है मज़ीद जो है वो हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते इनटू सिंपल कार्बोहाइड्रेट यूनिट। जैसे मिसाल के तौर पर जैसे ग्लूकोज है C6H12O6। अब ग्लूकोज को पानी में डालेंगे तो सिर्फ ये ग्लूकोज ही रहेगा और मज़ीद, यानी ये ब्रेक नहीं हो सकता। हाइड्रोलाइज का मतलब होता है कि ये मज़ीद ब्रेक डाउन हो जाए मज़ीद कंपोनेंट के अंदर, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट यूनिट होते हैं, यानी उनसे जब उनको पानी में रिएक्ट करवाएंगे तो उनसे और कोई छोटा जो है वो आपको जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब इन मोनोसैकेराइड में अगर हमारे पास जो है अगे मोनोसैकेराइड में अगर हमारे पास जो है वो अगर आपके पास जो है वो कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप, अगर इसके अंदर क्या हो एल्डिहाइड ग्रुप हो, तो जो है इसको हम कहते हैं एल्डोस। ये अभी मैंने आपको नेमिंग में कराया था, एल्डोस एग्रीगेट। और अगर कीटोन होगा तो उस कीटोन में जो है वो हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है कीटोन है। और इनकी बहुत सारी एग्जांपल्स जो है वो मैं आपको करवा चुका हूँ। अच्छा, अब यहाँ देखें, अब इसके स्ट्रक्चर तो पहले बना के दिखा दी, एक स्ट्रक्चर बना के बताया था ग्लूकोज का 1 2 3 4 5 6, ये इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, और ये मैंने बताया था ग्लूकोज का HOH 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 और यहाँ पर CH2OH, और सिर्फ ये कार्बन होता है जिसमें आपके पास जो है वो, तो ये ग्लूकोज। और अगर कीटोन होगा, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप अगर मौजूद है तो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप में यहाँ पर कीटोन आ जाएगा, यहाँ CH2OH आ जाएगा, बाकी HOH HOH और CH2OH, और यहाँ जो है वो OH और H आ जाएगा। तो इसमें ये हमारे पास ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है, इसमें जो है वो कीटोनिक ग्रुप जो है वो मौजूद है। इसके बाद हम देख लेते हैं ओलिगोसैकेराइड में, ओलिगोसैकेराइड। अब ओलिगोसैकेराइड वो होते हैं, ठीक है, जो जिनकी हाइड्रोलिसिस हो, जिनको आप क्या कराएं हाइड्रोलाइज हैं ऑन हाइड्रोलिसिस, ये कार्बोहाइड्रेट ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 2 to 10 मॉलिक्यूल 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड। यानी मोनोसैकेराइड तो पता है आपको सिंपलेस्ट यूनिट है, ठीक है, और ठीक है। अच्छा, अब इसकी हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास माल्टोज़ है, ठीक है, माल्टोज़ है। माल्टोज़ को जब हम हाइड्रोलाइज करवाते हैं तो ये हमें ब्रेक कर देता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, ठीक है। अब जैसे लैक्टोज़ है, ये आमतौर पर मिल्क शुगर है, ये लैक्टोज़ है। लैक्टोज़ को अगर हम हाइड्रोलाइज करवाएंगे तो ये हमें क्या दे देगा ग्लूकोज दे देगा, और जो है वो लैक्टोज़ दे देगा, ठीक है। इसी तरह से सक्रोज़ है, सक्रोज़ है। अगर सक्रोज़ को हम देंगे, ये आमतौर पर केन शुगर होती है, गन्ने में मौजूद है, तो इसको जो करेंगे तो ये हमें क्या देगा ग्लूकोज देगा, और क्या देगा फ्रक्टोज देगा। तो अब इसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये जो शुगर्स हैं ये बुनियादी तौर पर 2 मॉलिक्यूल से मिलके बनी हुई है। जब आप इनको हाइड्रोलाइज करवा रहे हैं तो हाइड्रोलाइज करने में जो है वो हमें ये 2 या 2 से ज़्यादा जो है वो आपको जो है मज़ीद सिंपलेस्ट यूनिट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। अब स्टूडेंट इसके बाद जो है इनके मैं कुछ स्ट्रक्चर जो है वो आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर ये माल्टोज़ है। अच्छा, इसमें कहलाता है
ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ये मैं आपको बता देता हूँ। अब देखें जो माल्टोज़ है ना, इस माल्टोज़ में देखें आपके पास एक तो ग्लूकोज़ है, इसके अंदर एक अल्फ़ा ग्लूकोज़ होता है और एक बीटा ग्लूकोज़ होता है, ठीक है, यानी 2 ग्लूकोज़ हैं। मैंने आपको कल आइसोमर में मैंने इसके बताए थे। तो सबसे पहले मैं आप इसको जो है वो आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। देखें इसके अंदर आमतौर पर देखें ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये मैंने कल बताया था आपको, ये कार्बन, ठीक है, इसके बाद ये कार्बन, फिर ये कार्बन, और फिर ये कार्बन, और फिर ये, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर जो है वो आपके पास यहाँ पर CH2OH होता है, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर जो होता है H होता है, यहाँ OH होता है, ठीक है, यहाँ OH और H होता है, यहाँ H और OH होता है, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो आपका H है और OH है, ठीक है। यहाँ पर देखें ये पहला कार्बन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, और ये हमारे पास क्या है, छठा कार्बन है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब इसमें देखें 1 2 3, ठीक है। अब इसमें देखें, इसमें भी यही है CH2OH, ठीक है, यहाँ पर जो है वो H है और यहाँ पर क्या है, OH है, ठीक है, यहाँ पर OH है और यहाँ पर आपके पास क्या है, H है, यहाँ पर H है और यहाँ पर क्या है, OH है, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो आपका OH होगा और यहाँ आपके पास क्या होगा, H होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, इसमें देखें होता ये है कि देखें ये पहला है, ये पहला 1 2 3 4 5 और 6। अब देखें ये अल्फ़ा ग्लूकोज होगा क्योंकि ये जो यहाँ पर भी H है और यहाँ पर भी H है, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। और यहाँ पर देखें ये बीटा होगा क्योंकि यहाँ पर H है और यहाँ पर OH है, यानी अगर OH ऊपर होगा तो बीटा है और अगर H ऊपर होगा तो ये है। अब होता ये है कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ये होता है कि अब इसमें होता ये है कि देखें ये जो OH है, ये OH और ये H, ये दोनों मिलके क्या बन लेते हैं, वाटर बना लेते हैं। और ये जो कार्बन है, ये दोनों के दोनों जो है वो ऑक्सीजन के साथ जो है वो मिल जाते हैं। अब इसको हम यहाँ ड्रॉ करके देख लेते हैं, ठीक है। ये बताया आपको। सबसे पहले तो आप ये सारे ड्रॉ कर लें, इसके अंदर जितने भी कार्बन है ये ड्रॉ कर लिया आपने, ये भी ड्रॉ कर लिया, ये भी ड्रॉ कर लिया, ये भी ड्रॉ कर लिया, फिर ये भी ड्रॉ कर लिया, ये भी ड्रॉ कर लिया, ठीक है। यहाँ पर देखें हमारे पास H है और ये जो है बुनियादी तौर पे इसके साथ O के साथ जो है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसके साथ जो है यहाँ पर मौजूद है, इसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं, CH2OH। अब देखिए पहला है तो यहाँ पर क्या होगा, H होगा और OH होगा, ठीक है। दूसरा OH और H और OH, और इसी तरह से जो है वो यहाँ पर भी क्या होगा, अब यहाँ पर H था तो यहाँ पर क्या होगा, OH होगा और यहाँ पे H होगा, ठीक है, H OH OH और H, यहाँ CH2 और OH। तो ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो आपको मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, माल्टोज है। और इसके अंदर जो इसको हम कहेंगे अल्फ़ा बीटा, इसका जो नाम होगा अल्फ़ा बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पहला, फर्स्ट और फोर्थ जो कार्बन है वो मिलके जो है यहाँ पर आपके पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बने हुए हैं। इसके बाद हमारे पास जो है वो लैक्टोज़ है। अब लैक्टोज़ का भी जो है वो स्ट्रक्चर बिल्कुल इसी तरह से बनेगा, लेकिन लैक्टोज़ में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर जो है वो सेकंड और थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, इसमें जो है वो OH का फ़र्क होता है।
तो ये स्ट्रक्चर जो है वो आपको बुक में बना हुआ नज़र आएगा, इसको यहाँ से जो है वो आप ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है, लैक्टोज़ का। तो उसमें फिर आप जो है वो आपको नज़र आएगा कि किस तरह से जो है वो आपके पास दो जो है वो आपस में जो है वो लिंक है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट कल की क्लास में इंशाल्लाह हम जो है पॉलीसैकेराइड को पढ़ेंगे, और पॉलीसैकेराइड में यही लिंकेज आ रहे होंगे, इनको जो है वो आप अच्छी तरह बुक में इसके स्ट्रक्चर, अब ये काम ये है कि आप इसको लैक्टोज़, अब आपको होमवर्क ये है कि बुक में से देख के लैक्टोज़ और सक्रोज़, ये दो जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आपने जो है वो देख के ड्रॉ करने हैं, ठीक है। और होगा ये कि लैक्टोज़ में जो होगा, मैंने अभी बताया था आपको, लैक्टोज़ के अंदर जो है वो आपके पास ग्लूकोज होगा, लैक्टोज़ होगा, और सक्रोज़ में ग्लूकोज और फ्रक्टोज़ होगा, और स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के ड्रॉ करके दिखाया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको हम आगे डिस्कस करेंगे।